जय हिंद। मैं संतोष कुमार सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर प्रो सेक्शन का एक चैप्टर आई हैव अ ड्रीम। यह एक स्पीच है और इस वीडियो में आपको वन बाय वन इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है उस ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन ऑब्जेक्टिव को। आई हैव अ ड्रीम इज अ रिटन बाय। आई हैव अ ड्रीम लिखा गया किसके द्वारा? पल्सेस बक, सिगानयोया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जर्मन ग्रीन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब सी होगा। नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ निग्रोज इज। निग्रो का जीवन, द ब्लैक जो अमेरिका के मूल निवासी थे उनका जीवन कैसा है? द वेरी प्लीजेंट यानी बहुत खुशनुमा, मोस्ट एडवेंचरस काफ़ी साहसी, सैडली क्रिपल्ड बाय द मेनाकल्स ऑफ सेग्रीगेशन यानी गोरे काले मतभेद के कारण दोनों में अलगाव की हथकड़ी है उन लोगों में बनी और उसी में वो फंसे हुए हैं और उसी से दुखी हैं, या फुल ऑफ मिस्टीरियस या रहस्यमयी। तो इसका जवाब होगा सी। ठीक है, सैडली क्रिपल्ड बाय द मेनाकल ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट, ए फिलोसफर, अ सिविल राइट एक्टिविस्ट, एन आर्टिस्ट। तो इसका भी सही जवाब सी होगा। ओके, सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट, हु हैड डिलीवर द स्पीच। इस स्पीच को किसने दिया? उसमें मैंने पहला सवाल में पूछा था किसने लिखा। स्पीच को डिलीवर किया जाता है, तो इस स्पीच को किसने डिलीवर किया था? तो आई हैव अ ड्रीम, इस या मैं इस तरह से पूछ सकता हूँ, हु इज द राइटर ऑफ आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम के लिखने वाले कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी मनोहर मालगोनकर, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सी। नेक्स्ट, 100 ईयर लेटर, 100 साल बाद, लाइफ ऑफ द निग्रोज। 100 साल बाद भी निग्रोज का जीवन कैसा रहा है? फ्री फ्रॉम द केयर्स एंड एंजाइटी यानी देखभाल करने के लिए स्वतंत्र हो गए, चिंता से स्वतंत्र हो गए, ऐसा जीवन रहा है। फुल्ली इंडिपेंडेंट यानी पूरी तरह से उन लोग आत्मनिर्भर हो गए, या प्रोस्पेरियस एंड हेल्दी या समृद्ध या स्वस्थ हो गए, या चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या उन लोग भेदभाव की जंजीर में जकड़ गए। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब डी होगा, भेदभाव की जंजीरों में उन लोग जकड़ गए हैं पूरी तरह से आज़ादी के 100 साल बाद भी। नेक्स्ट, आई हैव अ ड्रीम इज अ। आई हैव अ ड्रीम क्या है? ए स्टोरी, एसे, अ स्पीच, नन ऑफ दिस। तो आई हैव अ ड्रीम हमारा एक स्पीच है। पूरे 12 सिलेबस में स्पीच एक भारत इज माई होम है, एक आई हैव अ ड्रीम है। स्टोरी आपका द पिंच ऑफ स्नफ है, द आर्टिस्ट है, द अर्थ है, और ऐसे आपका आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है, ए चाइल्ड इज बॉर्न है। ठीक है, इस तरह के और भी हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस भी है। नेक्स्ट, आई हैव अ ड्रीम, द ड्रीम इज फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ। आई हैव अ ड्रीम किस चीज का सपना है? किस चीज की आज़ादी का सपना है? ऑप्शन ए निग्रोज इन अमेरिका। ठीक है, अमेरिका को मतलब अमेरिका में निग्रो की स्वतंत्रता, निग्रो इन साउथ अफ्रीका, निग्रो इन इंडिया, नन ऑफ दिस। यानी कहने का मतलब आई हैव अ ड्रीम में किसका ड्रीम है? आज़ादी के किसके ड्रीम की बात हो रही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए निग्रो की आज़ादी की बात हो रही है, क्योंकि कहीं साउथ अफ्रीका इंडियन की चर्चा नहीं हुई है। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ निग्रो। द कंडीशन ऑफ निग्रो वाज। निग्रोज का जो द ब्लैक है उन लोगों का किस तरह का स्थिति है अमेरिका में? तो ऑप्शन ए गुड, अच्छा है, ऑप्शन बी ट्रबलसम है यानी परेशानियां से है, जूझ रहे हैं उन लोग, या ऑप्शन सी अपालिंग है, या नन ऑफ दिस। यहाँ पे आप सी और बी और सी साइनोनिम्स टाइप लगेगा, लेकिन अपालिंग का मतलब होता है अभी भी उन लोग के
ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि उन लोग कभी भी अमेरिका से निकाले जा सकते हैं, उन लोग का अधिकार नहीं मिलेगा तो उन लोगों की प्रजातियां खत्म हो जाएगी, फिर जंगलों में मिलेंगे, ऐसा डर है। तो उन लोगों का कंडीशन अपालिंग है। नेक्स्ट, इसका सी सही जवाब। मार्टिन लूथर किंग एडवोकेट नॉन वायलेंस मीन्स, इसका क्या मतलब है कि वो किस चीज़ की वकालत करते थे, कैसा वकालत करते थे, किस चीज़ का? तो मार्टिन लूथर किंग एडवोकेट नॉन वायलेंस मीन्स स्ट्रगल, यानी वो अहिंसा से संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, उस चीज़ का यह स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब ए। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? एक राइटर, एक वक्ता, एक कवि या एक लीडर? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वो एक वक्ता थे, वो एक ओरेटर थे। नेक्स्ट, I have a dream phrase is repeated. I have a dream phrase स्पीच में कितनी बार दोहराया गया है? ऑप्शन ए 2 times, ऑप्शन बी 9 times, ऑप्शन सी 10 times, ऑप्शन डी 20 times। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9 times। 9 times I have a dream का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलीव्ड इन द पावर ऑफ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस चीज में विश्वास रखते थे? वायलेंस में, यानी हिंसा में, लड़ाई झगड़े में, ब्लड शेड में, खून खराबा में, ब्लैक सुपरमेसी में, कालो लोगों का वर्चस्व बढ़ाने में, या नॉन वायलेंस में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अहिंसा में विश्वास रखते थे, यानी नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अहिंसा में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट, डॉक्टर किंग जूनियर यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसिसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, यानी इनकी कब मृत्यु हुई, कब इनकी हत्या कर दी गई? एक साजिश की तहत इनकी हत्या हुई थी, तो कब हुई थी? ऑप्शन ए 1968 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1965 में। मैंने यहाँ पहले ही सही कर दिया, 1968 में इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट, वी विल नॉट अंटिल जस्टिस इज डन। हम लोग पे आप थोड़ा सा देखिएगा, एक क्वेश्चन को आप ना भी समझे तब भी इसको सही कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बिहार बोर्ड में। आपका अगर ग्रामर ठीक है तो यहाँ विल के बाद नोट प्रयोग किया गया, यानी मॉडल के बाद आप कौन सा वर्ब यूज कीजिएगा। इस ऑप्शन में चारों सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइंग, यानी संतुष्ट का, सेटिस्फाइड का 4 फॉर्म दिया गया है। तो आप मॉडल के बाद सदैव V1 का प्रयोग करें। तो इसमें देख लीजिए, ये तो आपका V3 हो गया, ये V5 हो गया, ये V4 हो गया। तो इसका सही जवाब आप ऐसे ही मार सकते हैं, सेटिस्फाइड। ओके, ये कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो ग्रामर को मद्देनजर रखते हुए आप इसका सही कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब ये होगा। नेक्स्ट, व्हेन आई हैव अ ड्रीम स्पीच वाज डिलीवर। आई हैव अ ड्रीम स्पीच कब डिलीवर हुआ था? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1963। तो इसका सही जवाब होगा 1963। नेक्स्ट, पीपल टू रियलाइज द plight ऑफ निग्रोज, यानी पीपल टू रियलाइज द लाइट ऑफ निग्रोज, यानी निग्रोज की दुर्दशा, निग्रो का दुर्दशा का एहसास उनको कब हुआ? रियलाइज का स्पेलिंग REALIAC भी लिख सकते हैं, JD भी लिख सकते हैं, नो डाउट्स। एक अमेरिकन एक ब्रिटिश इंग्लिश का ही खेल है, आगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ भी आप निग्रो रियलाइज हुआ उन लोगों को जब भी बोले उसके बाद। तो इसमें वर्ब का V2 आप भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पीपल केम टू रियलाइज द लाइट ऑफ द निग्रोज, यानी निग्रोज के दुर्दशा का उन लोगों को एहसास हुआ। नेक्स्ट, आई हैव अ ड्रीम इज अ, आई हैव अ ड्रीम क्या है? आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है। ओके, फैक्ट, ड्रामा, मेलोडी कुछ नहीं, एक स्पीच है। नेक्स्ट, द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ब्रिंग अ ग्रेट बैक ऑन लाइट ऑफ द होप ऑफ मिलियंस ऑफ निग्रोज। ठीक है, कहते हैं कि दास मुक्ति पत्र की घोषणा 100 साल पहले जो हुई थी, निग्रो के जीवन में एक नया आशा की किरण लेके आया था कि अब उन लोगों को आज़ादी मिलेगी। लेकिन जब मार्टिन लूथर किंग के स्पीच से लगता है कि 100 साल बाद भी उन लोगों को न्याय नहीं मिला था, जिसके लिए उनके समकक्ष खड़े हुए थे और उनको आज़ादी दिलाई, दोनों का हक दिलाया। नेक्स्ट,
बट 100 years later we must face the tragic fact the Negroes still is। कहने का मतलब दास मुक्ति पत्र की घोषणा होने के 100 साल बाद भी देखते हैं कि हम लोग दुखों का सामना कर रहे हैं और दुख में हम लोग जी रहे हैं, यानी हम लोग अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं। तो ऑप्शन बी, नॉट फ्री। नेक्स्ट, डॉक्टर किंग वाज, यानी मार्टिन लूथर किंग। जब भी डॉक्टर किंग लिखेंगे आप समझिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। तो डॉक्टर किंग वाज आल्सो और क्या थे? ओरेटर। शुरू में मैंने बताया कि मार्टिन लूथर किंग एक ओरेटर थे, और भी क्या थे? एक फ्रीडम फाइटर थे, कि एडवोकेटर ऑफ रेसिज्म थे, या सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, या ऑल थे? तो ये सभी थे। ओके, फ्रीडम फाइटर भी थे, एडवोकेट भी थे, और सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे। नेक्स्ट, वी अमंग द फॉलोइंग लीड द मोंटगोमरी बस बॉयकॉट। मोंटगोमरी बस बॉयकॉट किसके नेतृत्व में हुआ था? सिगानायोया, पल्सेस बर्ग, एंटन चेकोव, या मार्टिन लूथर किंग? बेशक ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। डॉक्टर किंग वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन। हम लोग सभी जानते हैं सबसे युवा अवस्था में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था? 1961, 1963, 1964 या 1962? तो इसका सही जवाब होगा 1964 को इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1929 ईस्वी, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी 1931 ईस्वी, ऑप्शन डी 1932 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1929 ईस्वी को। बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।